तुम एक काम करो, या घर में ज्यादा समय ना लगाते हुए आप उस सरोवर की ओर करो प्रस्थान, और बोली कि मत ज्यादा देर लगई और सरिता के दिल में जवाब दिया है कि बहन उस सरोवर पर चलो, उसी में स्नान बनाएंगे और जो तपन हमारे शरीर के अंदर मौजूद है उस तपन से हम दूर हो जाएंगे। इधर जब ऐसी बात सुनी तो आज सर्वनिष्ठा को लेकर के माताओं देवयानी आज सरोवर की ओर गई है, और जैसे ही सरोवर पर पहुंची तो दोनों ने अपने अपने वस्त्रों को उतार के सरोवर के किनारे पर रख दिया, और आज दोनों लड़कियां बस सरोवर में स्नान बनाने लगी। स्नान बनाए, दोनों लड़कियां नहाए तो सर्वनिष्ठा तो पानी मारे देवयानी के ऊपर और देवयानी पानी मारे सर्वनिष्ठा के ऊपर, दोनों नहावे। और जैसे ही नहात ने काफी समय हो गए रहे सो एकदम से उस सरोवर के किनारे था एक रास्ता, उस रास्ता की ओर देवयानी की निगाह पहुंच गई। देवयानी ने कहा सर्वनिष्ठा, बोली हाँ, बोले एक ये देखना वो इस सरोवर के किनारे जो रास्ता है, इस रास्ता पर ये कौन आ रहा है? जो नजर उठा के देखा है तो आज क्या देखा कि नंदी पर सवार होकर के भूतनाथ भोले बाबा उसी रास्ता पर चले आ रहे हैं। और जैसे ही भूतनाथ भोले बाबा को देखा है तो आज दोनों लड़कियां घबराने लगी, कहने लगी आली अब क्या करोगी, भूतनाथ भोले बाबा आ रहे हैं। तब तक दूसरी लड़की बोली मरी काय को जाती है, मरी काय को जाते, एक काम कर अपनी नाक को पकड़ और नाक पकड़ के जब जल में लगा ले डुबकी, तो भोले बाबा थोड़ी देर में निकल जाएंगे और फिर आराम से हम तुम नहाएंगे। दूसरी बोली दारी तू नहीं जानते भोले बाबा है सन की कहूँ ऐसा मन करो ना तो जहीं बागांबर बिछाएंगे और जहीं आसन लगा के और आराम से बैठ जाएंगे। फिर क्या करेगी, सब मछलियां खा जाएंगे, डुबकी लगे मर जाओगी। बोले एक काम करो, इस सरोवर में से निकल के भागो और भाग करके यहां से भाग। सुमैया दोनों लड़कियां सरोवर से निकल के बाहर आई, और बाहर आई तो जहां कपड़ा दोनों के रखे थे वहां कपड़ों पर आकर के टूटी हैं। जल्दी जल्दी में आज हुआ क्या कि जो सर्वनिष्ठा के कपड़ा थे वो तो पहन लिए देवयानी ने, और देवयानी के कपड़ा थे वो पहन लिए सर्वनिष्ठा ने। प्रमोद हल्की सी गूंज बढ़ाना, हल्की सी ज्यादा। इधर जैसे ही अदला बदली हुई तो देवयानी सर्वनिष्ठा से कहने लगी बहन जी ये आपने ये तो गड़बड़ कर दी, क्योंकि तुमने मेरे कपड़ों को पहन लिया। सो सर्वनिष्ठा बोली हमने पहन लो तो क्या होगा, तूने तो हमारे पहन ले। सो बोली कोई बात ना है, घर चल के बदल लेंगे। सर्वनिष्ठा कहने लगे एक बात तू नहीं जानती है कि मैं हूं एक राजा की लड़की और तू है एक भिकमंगा की लड़की, एक भिखारी की लड़की, क्योंकि तेरा बाप मेरी राजधानी में रहता है और मेरे बाप के टुकड़ों को खा खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तेरी इतनी हैसियत कब से हो गई जो तू मेरे वस्त्रों को पहनेगी? इस लड़की ने कुछ सोचा विचारा नहीं, आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के देवयानी के गाल पर ताक से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो बहु ब्राह्मण की लड़की रहे सो बहु कम ना पड़ी। बा आगे बढ़ी, बा ने जो सीधो हाथ घुमा के गाल पे दो तो दोनों ओर से जो क्रिकेट जैसे चौका छक्का लगे तो सब बुद्धि ठिकाने आएगी। अब तो बा को जूड़ा बा के हाथ में, बा को जूड़ा बा के हाथ में, लड़ रही बुरी तरीका से। और जिस जगह पर लड़ रही थी परीक्षित जी उसके पीछे था एक कुआं। तो देवयानी तो बेचारी कमजोर रहे शरीर से और सर्वनिष्ठा रहे थोड़ी तंदुरुस्त, राजा की लड़की है। तो सर्वनिष्ठा देवयानी में धक्का लगाती गई और आगे जाकर के देवयानी को उसी कुआं में गिरा। जैसे ही कुआं में गिराया तो आज देवयानी को गिरा करके ये तो वापस चली आई। पूरी रात जब बेटरिया वह कुआं में पड़ी रही, जब काऊ ने नहीं निकालो। अरे रात में वन में कौन है? सुबह हुआ, कहते हैं कि इलाहाबाद के रहने